17वीं शताब्दी का भारत समृद्ध व्यापारिक केंद्र, रेशम, मसालों और सूती कपड़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध। भारतीय बंदरगाहों पर जहाजों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन फिर समुद्र की लहरों के साथ कुछ नए मेहमान आए यूरोप से। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और फिर ब्रिटिश। ये व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत के शासक बन बैठे। गोवा और पुर्तगाली शासन 1510-1961। पश्चिमी तट पर एक छोटा सा इलाका था गोवा। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने इसे जीता और यहां से मसालों का व्यापार शुरू हुआ। धीरे धीरे गोवा पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बन गया। लेकिन यहां का व्यापार सिर्फ मसालों तक सीमित नहीं था। ईसाई धर्म के प्रचार और स्थानीय रीति रिवाजों में दखल अंदाजी भी तेज हो गई। गोवा के व्यापारी, जो पहले अरबों और अफ्रीकी व्यापारियों से सीधे कारोबार करते थे, अब पूरी तरह से पुर्तगालियों पर निर्भर हो गए। बंगाल व्यापार का मोती, लेकिन लूट का शिकार 1757 to 1947। अब बढ़ते हैं बंगाल की ओर। 1757 का साल, प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाली घटना थी। बंगाल का सूती और रेशमी कपड़ा पूरे यूरोप में प्रसिद्ध था, लेकिन ब्रिटिश नीति के कारण यहां के कारीगरों की हालत खराब हो गई। कर इतने बढ़ा दिए गए कि कई बुनकरों को अपने अंगूठे तक काटने पड़े ताकि वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम न कर सकें। यहीं से शुरू हुआ ड्रेन ऑन वेल्थ, भारत की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड भेजने की प्रक्रिया। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजों ने कर वसूली जारी रखी। मुंबई और मद्रास व्यापारी अड्डों से औद्योगिक केंद्र तक। मुंबई और मद्रास ये शहर कभी छोटे व्यापारिक अड्डे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन में इन्हें औद्योगिक केंद्रों में बदला गया। बॉम्बे में ब्रिटिश कंपनियों ने कपड़ा मिलें शुरू की, जिससे पारंपरिक भारतीय कपड़ा उद्योग खत्म होने लगा। दूसरी तरफ मद्रास में ब्रिटिश सेना की बड़ी छावनी बनी, जिससे दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता चला गया। अवध और जमींदारी व्यवस्था, किसानों की बर्बादी। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर। अवध और बिहार जैसे इलाकों में यहां अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट नामक नीति लागू की, जिससे जमींदार तो अमीर हो गए, लेकिन किसानों की हालत बदतर होती गई। किसानों को मजबूर किया गया कि वे सिर्फ नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाएं, जिन्हें ब्रिटिश कंपनियां ऊंचे दामों पर यूरोप में बेचती थीं। नतीजा, भुखमरी, गरीबी और विद्रोह। 1857 का विद्रोह यूरोपीय शासन के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष। 1857 में पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर जगह भारतीय सैनिकों और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन इसे बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजों की मुट्ठी में चली गई। आजादी और यूरोपीय शासन का अंत 1947। लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर ली। गोवा 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। फ्रांसीसी और डच प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म हो गया। निष्कर्ष, यूरोपीय शासन ने भारत को व्यापारिक समृद्धि से औपनिवेशिक शोषण तक पहुंचा दिया। बंगाल की समृद्धि खत्म हो गई। मुंबई मद्रास तो विकसित हुए, लेकिन भारतीयों के लिए नहीं। किसानों का शोषण बढ़ता गया और भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन भारत ने न केवल इस शोषण का सामना किया, बल्कि 200 साल बाद एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ। इतिहास से सबक लें, ताकि भविष्य में कभी किसी विदेशी ताकत को हमारी भूमि और संसाधनों पर हुकूमत न करने दें।